गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के चैप्टर 2 को। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया है मटेरियल के बारे में। अब उन्हीं सारी चीज़ों को हमें डिटेल से पढ़ना होगा इन सब्जेक्ट में अलग अलग। तो पहला जो पार्ट शुरू हो रहा है वो है कंडक्टिंग मटेरियल्स। पहले यहाँ पे हम ध्यान से सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम लगातार पढ़ें तो वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो मुख्य रूप से किन क्वेश्चन पे ध्यान देना है पहले हम उसको देखेंगे। तो पहला टॉपिक है रजिस्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टिविटी सच एज टेम्परेचर, एलॉइंग एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टिविटी को प्रभावित कौन कौन करता है। रजिस्टिविटी, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं तो रजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। और हम अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं मैकेनिकली, तो रजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स इनटू लो रजिस्टिविटी एंड हाई रजिस्टिविटी मटेरियल्स। मतलब कि यहाँ पे हम जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन है वो रजिस्टिविटी के आधार पे किया गया है। एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी रजिस्टिविटी लो है और एक ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी रजिस्टिविटी हाई है। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और साथ में सम एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड देयर टिपिकल एप्लीकेशन, और इनके एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। तो ये दो मेन क्वेश्चन हैं चैप्टर 2 के, जिनमें से बीटी यूपी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है, यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं चालक पदार्थ के बारे में। ये है परिभाषा, इसको ध्यान से देखते हैं। चालक पदार्थ जैसा कि पहले के चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो परिभाषा में दिया है, वे पदार्थ जिसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। आवेश वाहक का मतलब है यहाँ पे सीधी सी बात है कि देखिए, वे पदार्थ जिसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालकों के उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी आदि हैं। धातु में धन आयनों की स्थिति स्थिर होती है, अतः धन आयन प्रोटॉन्स के कारण धारा प्रवाह चालन नहीं होता। इसका मतलब यह है, देखिए सुनिए, धातुओं में धन आयनों की स्थिति स्थिर होती है, धन आयन स्थिर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जिसे हम आगे आपको समझाएंगे। दूसरा, अब हम यहाँ देखते हैं कि पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। अतः यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा चालक में धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध R = V/I होगा, जहाँ ये R जिसका मात्रक ओम होगा। यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक यहाँ छोटी सी सर्किट बनाते हैं जिसके माध्यम से हम
ये इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम एक बल्ब को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से हम वोल्टेज दिए और इसमें एक करंट फ्लो हुआ और ये इसके माध्यम से गया और यहाँ से ये ऐसा होते बल्ब जल गया। समझते हैं कि जब हम वोल्टेज दे रहे हैं तो सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है, यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट है। तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V ये बराबर होके R इंटू आई हो जाता है, या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं कि V अपॉन आई, तो V बराबर आर आई होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटा तो R आ गया, या फिर V अपॉन आई इज इक्वल टू R। R यहाँ रेजिस्टेंस है जिसका मात्रक जो है, इसका मात्रक हम लेते हैं ओम, ये होता है रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोधकता को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सिंपल सा परिभाषा है जिसको आप देखिए। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। ये परिभाषा का इसको याद करें। रो इज इक्वल टू E अपॉन J। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और J धारा घनत्व होता है। यहाँ हम फिगर में समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ समझने के लिए है कि L मीटर लंबाई का कोई कंडक्टर ले लेते हैं तथा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तब इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर उसमें एक करंट प्रवाहित होती है। तब तार के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J नियत होगा। तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपॉन L होती है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं ज़रूरत है, इसे ध्यान से समझना। एक व्यवहारिक रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हम एक ये कंडक्टर ले लिए हैं। ये पूरा कंडक्टर है जिसकी लंबाई L मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A मीटर स्क्वायर ले लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम वोल्टेज के माध्यम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इस कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो एक करंट जो है इसमें फ्लो होती है। अब हम बिंदु 1, 2, 3, 4 पॉइंट ले लेते हैं। प्रत्येक बिंदु पर E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का मान नियत होगा। यहाँ पे भी इस बिंदु पर भी, इस पॉइंट पर भी लें, यहाँ पे वहाँ पे E और J का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम समझते हैं धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व मतलब सिंपल सी सा बात है, धारा का घनत्व यानी कि किसी भी कंडक्टर में धारा कितनी सघन है इसके बारे में पता लगाते हैं। तो इसका मात्रक होता है, इसका जो परिभाषा है, धारा घनत्व का मतलब है कि जो करंट आई है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उससे हमें धारा घनत्व पता करते हैं। यहाँ हम एक फॉर्मूला है जिसको बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A, जहाँ R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, L लंबाई लेंथ ऑफ वायर और A क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब यहाँ से हमें अगर रेजिस्टेंस की परिभाषा, रेजिस्टेंस का मात्रक है तो इसका मात्रक होता है ओम, और रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर, नहीं ओम मीटर। अब ये कैसे निकालते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि रो इज इक्वल टू, हम लिखेंगे R इंटू ए अपॉन एल। आर का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी का मात्रक जो है ओम मीटर लिखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें आगे भी काम आएगा, तो इसे पहले समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए को याद रखिए। किसको क्या कहते हैं, R जो है रेजिस्टेंस होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ वायर